कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं होता। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ अपने हैप्पी घर व्लॉग में। और बस मुझे इतनी सी एक बात कहनी है या समझानी है। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें काफ़ी सारी जो खातून हैं वो ये बता रही हैं फेसबुक पर और दूसरी जगह पे सोशल मीडिया में। मैं नाम नहीं ले रही किसी का भी, ना किसी का चैनल का, ना किसी की वीडियो का। तो मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि औरतों को जैसे कि उकसाया जा रहा है। ये तरीका कार नहीं होता। ठीक है, औरतें काम करें, हर मुल्क में औरत जो है मर्द के साथ काम कर रही है, करना चाहिए। आज की महंगाई का इतना दौर है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मर्द औरत बच्चे सभी कमा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि महंगाई का दौर है, ज़रूरत है। आप जैसे कर सकते हैं अपनी मियाँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ खड़े होकर उनके शाना बाशाना चलें, बुरा नहीं है, इस्लाम में भी जायज़ है। मगर आजकल जो औरतों को इस तरह से उकसाया जा रहा है, मैंने लिटरली एक वीडियो देखी है, तो उसमें वो कह रही हैं खातून कि तुम्हारा शौहर तुम्हें क्या ही कमा कर दे देगा और कितना ही कमा कर दे देगा। मतलब ये कितनी बुरी तरीके से गाइड किया जा रहा है आजकल की लड़कियों का। वो कैसी माँ होगी, या उसकी बेटी भी थी, खुद बता रही है कि मेरी बेटी भी, मैंने अपनी बेटी को ये कहा। तो कि क्या तरबियत दे रही है, ये कैसी तरबियत है? मैं कहती हूँ कि वैसे ही आजकल की माओं के पास तरबियत का टाइम नहीं है, और जो वो तरबियत दे रही हैं तो फिर वो रिश्ते भी वैसे ही हो रहे हैं। आए दिन जो आप सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है दुनिया में। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी की असल खुशी जो है ना, वो सिर्फ पैसे में नहीं होती। अगर ऐसा होता ना, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी परेशान, उदास या तना ना होते। असल दौलत एक मुतमईन दिल, अच्छी सेहत, इज़्ज़त, सुकून, अच्छे अखलाक, अपने वालिदैन की दुआएं, अपने बच्चों की मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम। ये है, ये वो नेमतें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सोशल मीडिया पर आजकल हमें दूसरों की खूबसूरत ज़िंदगी दिखाई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनकी ज़िंदगी के पीछे कितनी मुश्किलात और आजमाइशें हैं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी का मवाजना जो है ना, दूसरों से ना करें। अपनी ज़ात की कदर करें। अगर आप घर संभाल रही हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं या अपने ख़ानदान का ख्याल रख रही हैं, तो यकीन करें कि आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर अल्लाह ने आपको कम वसाइल दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम अहम हैं। इंसान की असल पहचान उसके किरदार, उसके अखलाक, उसके ईमान से होती है, ना कि उसके बैंक अकाउंट में मौजूद रकम से होती है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, यकीन करें। और एक जगह तो वो एक इस्लामिक मौलमा थी, यानी कि खातून थी जो इस्लाम के बयान देती हैं। यकीन करें वो इसका इतने बुरे तरीके से बता रही थी। बताने का कोई तरीका होता है, अम्मी साहिबा, मतलब इतना तंज, अम्मी साहिबा, तो आपने हमें भी बुज़दिल बनाया, यानी कि आप बुज़दिल थी। अगर आपके शोहर ने आपके साथ जो किया आपने बर्दाश्त किया, और हमें भी कहा कि वो बर्दाश्त करें। तो भाई पहले की औरतें तो ज़ाहिर सी बात है यही तरबियत देती थी बच्चियों को कि बेटा थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर लो। ये तो नहीं कहती थी कि बहुत बर्दाश्त कर लो, लेकिन माँ की तरबियत तो यही होती है ना कि अगर 100 नहीं तो 40% तो बर्दाश्त कर लेना, 60% चलो ना करे। ये तो कोई माँ नहीं कहती, लेकिन हाँ आजकल की माँ ये कहती है हाथ लगाए कुछ हो तो घर आ जाना बेटा। और यकीन करें यही तरबियत से हमारा मुआशरा ख़राब हो रहा है। तो इतना उकसाया जा रहा है औरतों को। मैं भी तो एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, माशाल्लाह से मैंने मास्टर किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, पढ़ी लिखी खातून हूँ मैं। जाहिल जट तो मैं भी नहीं हूँ ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी खातून हैं जो अपनी बच्चियों को, जो दूसरी औरतों को ये मशवरे दे रही हैं कि शोहर कितना ही कमा के दे देगा। कितना ही कमा के दे देगा का क्या मतलब है? जितना उससे है, जितना वो कर सकता है, उतना तो कमा के दे रहा है ना। बजाय आप ये करें कि जितना वो कमा के दे रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, शुक्र करें। नहीं, उसे उन्हें ये कहा जा रहा है कितना ही कमा कर दे देगा, सोशल मीडिया पे आओ। मैंने तो अपनी बेटी से कहा कि ये करो वो करो। ये क्या तरीका, कौन सा कैसा माशरा है? हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। समझ में नहीं आता कुछ लोग इतना क्यों कर रहे हैं ऐसे। क्यों बाहर के मुल्कों के लोगों के, जो हमें नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं है, उनको क्यों अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत गलत बात है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप इस्लामी माशरे में रहते हैं तो इस्लाम के कुछ हैं रूल्स, इस्लाम की हैं कुछ बातें, उनको अपने साथ रखें। नमाज कुरान हर चीज़ से बचाती है। मैं हमेशा कहती हूँ नमाज कुरान पढ़ें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। मुझे बड़ी हैरत होती है उन औरतों से। देखिए मियाँ बीवी में ना मसले मसाइल तो चलते हैं, थंबनेल पे लगा हुआ होता है औरत नहीं, औरत के पास पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अजीब व गरीब बात है। औरत के पास पैसा नहीं तो उसकी इज्जत नहीं। औरत के पास पैसा पहले कब होता था? पहले भी तो औरत घर में रहती थी, वो मलका होती थी, बीवी होती थी, या जो भी होती थी घर में रहती थी। पैसे तो लाके उसको शोहर ही देता था, और शोहर के ही पैसे में बरकत होती है। हम जितना भी कमा लें, ठीक है, मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं भी बना रही हूँ, ज़ाहिर है मुझे भी है कि मैं, लेकिन मेरा जो माइंड है वो ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना उसके साथ मिल के जो है ना उसका मदद करूँ, उसकी हेल्प करूँ। ये नहीं कि वो मुझे भूखा मार रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है बहुत अच्छी गुजर रही है, हज़ारों से बेहतर, करोड़ों से बेहतर अल्लाह और दे।
कोई मुझे वो नहीं। लेकिन बात ये है कि बस थोड़ा सा कि घर में फ्री बैठी हूँ ना, पढ़ी लिखी हूँ ना, तो क्यों ना जो मेरी सलाहियतें हैं, मैं घर में बैठी हूँ, ज़रा घर को भी देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि घर में कुछ बैठे बैठे कुछ ऐसा कर लूँगी। चलो अच्छी बात है अगर थोड़ी सी इनकम हो भी जाती है। और ये तो मुझे नहीं मालूम ना कि मेरा यूट्यूब का चैनल कब कामयाब हो जाएगा। ये तो एक कोशिश है, शौक़ है। कभी कभी सिर्फ शौक़ होता है, असल में एक्चुअल मेरा ये शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ देखूँ ये यूट्यूब पर कैसे कमा रहे हैं यूट्यूबर, मतलब मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि कैसे कमा रहे हैं। तो मुझे एक शौक़ है, समझें, तो उस शौक़ को भी पूरा कर रही हूँ। और बात रही कि जो औरतें इस तरीके से गाइडलाइन दे रही हैं औरतों को, मैं क्या कहूँ उनको, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आधी वीडियो सुनती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ। मतलब इस्लामी आप बयान दे रहे हो तो आपका तरीकाकार भी ये है। तो अगर एक माँ अगर कहती है बेटी को कि आप अपना घर बसा लो, थोड़ी सी बर्दाश्त करो, तो वो गलत तो नहीं कहती है ना। इस्लाम ने अगर आपको बिल्कुल ये नहीं सिखाया कि आप बदतमीज़ी पे उतर जाएँ, आप ये अपने बच्चों को तरबियत देंगे, नहीं अम्मी साहिबा आपने बर्दाश्त कर ली, हम नहीं करेंगे, आप बुज़दिल थी। किस कदर गलत बात है। बाहर बहुत दिल दुखता है। मैं भी एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मुझे ये सुन के बड़ा अजीब लगता है, लोग किस तरीके से पता नहीं क्या क्या लोगों को किस तरीके से उकसा रहे हैं। हाँ आप कहें, मैं भी कहती हूँ भाई आएँ, ठीक है, यूट्यूब पे अपने कुकिंग का चैनल बना लें, व्लॉगिंग कर लें, जो आपका दिल चाह रहा है करें, लेकिन खुदा के लिए औरतों को गलत गाइडलाइन तो ना दें। वैसे ही मुआशरे का हाल देखें और फिर कुछ और निकल आएंगे तो वो फिर उनको लाखों लोग देख रहे होते हैं, हज़ारों देख रहे होते हैं, व्यूज़ भरे में, पता नहीं मिलियन के हिसाब से सब्सक्राइबर्स है। आप सोचें कि मिलियन के हिसाब से जिसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ आ रहे हो, उनमें कितनी औरतों के दिमाग ख़राब हो रहे होंगे, जो बेचारी शरीफ होंगी, जिन्होंने कभी सुना नहीं होगा, पहली मरतबा ऐसी बातें सुन रही होंगी, तो वो तो गए उनके घर, गए उनके शोहर, क्या रह गई ज़िंदगी। तो खुदा के लिए बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें, अच्छा करें। जब अच्छा करेंगे तो सब बेहतर होगा। कमाएं, ज़रूर कमाएं, मैं मना नहीं करती, आप टीचर बन जाएं, आप डॉक्टर, जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि शोहर क्या ही कमा कर दे देगा, औरत का कमाना बहुत ज़रूरी है तो औरत के पैसे के बगैर इज़्ज़त नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें, फजूल है। और रिश्ते पैसों से नहीं बनते भाई, दिल से, मोहब्बत से बनते हैं, इज़्ज़त से बनते हैं, एहतराम से बनते हैं। आज का अगर भी लोग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।